आप क्योंकि बाहर देखते हैं, बाहर फिरते हैं दुनिया में, आप मुझे समझाएं ज़रा प्लीज़। एक तो ये कि दुनिया का हर वो मुल्क, ख़ास तौर पे मुसलमान मुल्क जिसके इज़राइल के साथ सफारती ताल्लुकात है, उन्होंने उसके सफ़ीर को बुला के प्रोटेस्ट नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि कतर खुद इज़राइल को गैस अभी तक दे रहा है, उसने उसका ढक्कन नहीं बंद किया। ये क्या चल रहा है? बस ये वही चल रहा है जो आप समझ रहे हैं। नहीं, मैं तो समझ ही नहीं रहा। अमेरिका को ब्लेम करना तो आसान है ना, इट्स फैशनेबल, पर ये क्या चल रहा है? आप देखिए, जब ईरान पे अटैक हुआ था तो वो भी जो फ्लाइट थी वो कहीं से गुजरी है ना, वो एयर स्पेस दी है ना। पाकिस्तान ने तो पोजीशन ली थी ना इसमें। पाकिस्तान ने तो कहा था कि हम अपनी एयर स्पेस नहीं प्रोवाइड हाँ, करेंगे, वो और तो उन्होंने इंडिया से नहीं किया, की। इंडिया से किया। तो नहीं की ना, तो पोजीशन तो लेनी पड़ती है ना। अगर आपने किसी भी दुनिया में किसी भी कोई घर में भी, और जहाँ भी लीडरशिप रख रही है किसी चीज़ अपनी, तो पोजीशन तो लेनी पड़ती है ना। वो बाद में पता चलता है कि यार मैंने गलत पोजीशन ली, बस पोजीशन लेना इज़ ऑलवेज बेटर। ये जो अभी सॉरी, आजकल जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, उसको वो बार बार ये बात, और ये बड़ी वायरल हुई है कि यार पोजीशन लेना बेहतर होता है। वो बाद में पता चलता है, फिर वो तो आप चेंज कर सकते हो ना पोजीशन जब ले, लेकिन पोजीशन लेना इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। डिसीजन लेना इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। विशी वॉशी रहना इज़ अ बैड स्ट्रैटेजी फॉर द कंट्री, फॉर द पर्सन। तो वो पाकिस्तान पोजीशन लेता है ना, ले है ना पोजीशन, कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। पैलेस्टाइन पे बड़ी क्लियर पोजीशन है। हमें पाकिस्तान ने अभी पाकिस्तान का जिक्र क्योंकि बार बार आ रहा है, बिकॉज दिस रिसेंट थिंग्स आर हैपनिंग हेयर, तो हैपनिंग इन द रीजन। तो लेकिन पाकिस्तान ने अब देखें ना, इस वक्त जो एक पोजीशन एज ए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट और एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो उन्होंने पोजीशन ली है, और इतनी क्लियर पोजीशन, इतनी क्लियर पोजीशन कि आई एम श्योर कि इट मेड Israel and many other countries who are associated with them very upset. इतने क्लियर पोजीशन लेना, बट उसकी ऑफ कोर्स देयर इज अ रीज़न फॉर इट। पाकिस्तान हैज शोन दिस स्ट्रेंथ, इसकी रेजिलियंस दिखाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है उन्होंने, जो कुछ भी इन रिसेंट अच्छा, पास्ट में हुआ है। मैं एक इनफॉर्मल बात बताऊँ कि जब ये हुआ ना, उसके 2 दिन के बाद मैंने पिंडी फ़ोन किए अपने दोस्तों को, फ़ौजियों को भी किए, एयरफोर्स वालों को भी किए। मैंने कहा यार, इसराइल पागल हो गया, अगर फ़र्ज़ को उसने ये कुछ किया तो हम कुछ कर सकते हैं। सो उन्होंने बड़ी मुझे तफसील बताई कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान को ये पता है, पाकिस्तान इज़ वन कंट्री जो इसराइल को कुट लगा सकती है और दबा कर। और मैं ये आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। आपको याद है जब इंडिया से पहले हुआ, तो उससे पहले मैं आपको कहता था कि इंडिया को मार पड़नी है, तो आप सारे बड़े पोलाइट होके सुनते थे, यू नो, तहजीब में आके, हाँ चलो इसका ओपिनियन है, इसको कहने दो। लेकिन फिर आपने देखा क्या हुआ। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, कई चीज़ें जिससे पाकिस्तान बहुत आगे है उनसे, स्पेशली EW वगैरह में। और यानी दुनिया को भी समझ आएगी जब इसराइल का टाकरा होगा, और जो कि होगा अब। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि इस खित्ते में अमन होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब तक आप उस एक पागल आदमी को नहीं हटाते, तब तक आप खित्ते में अमन नहीं हो सकता। देखिए, वो तो आई थिंक इसराइल में वैसे भी आपको देख रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं एंड दे आर और कई साल से हैं। अगेंस्ट हिम। नहीं, अब ज़्यादा हो गया ना, अब बड़े हो गए, ग्रुप से बड़े हो गए, क्योंकि देख रहे हैं कि यार हाउ फार कैन यू गो, राइट? आई मीन दिस इज़ लाइक इंसैनिटी टू से द लीस्ट, कि आप लोगों को मार रहे हो लाइक गॉड नोज किसकी तरह, लाइक सब ह्यूमन, लाइक ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स। यार इस साहब, हम बिल्लियों को नहीं मारते। नहीं, किसी को भी नहीं, हम तो नहीं मारते। और दुनिया में भी, अमेरिका में कौन, दिस इज़ द वे, बट यू हैव टू, वो कहते हैं ना कि आप टू यू हैव टू फिगर आउट ए वे, जस्टिफाई करना पड़ता है अपने आप को कि किसी ह्यूमन बीइंग को कैसे मारोगे आप। सोचें कैसे मारेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ता है अपने दिमाग में कि ये आर नॉट ह्यूमन, दे आर ह्यूमन लाइक समथिंग who looks like human but they are not human, that justify। अब ये जो टारगेट शूटिंग करते हैं पैलेस्टीनियंस पर, अब तो देख रहे हैं ना, ये जो बेचारे खाना लेने आए होते हैं, जो बेचारे या भूख से मर जाओ या तो गोली से मर जाओ, तो उन पे ये टारगेट शूटिंग करते हैं, राइट? एंड देन इट इज़ हैपनिंग। कोई जस्टिफिकेशन कहाँ से होगी? कहाँ, किस चीज़ की जस्टिफिकेशन है? कोई नहीं होगी। दुनिया भी चुप करके बैठी हुई है। आपके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में होटल्स भरे हुए हैं उन लोगों के जो इसराइल से आते हैं, स्पेशल जो हाई क्लास होटल्स हैं, इवन
इन UAE नेबरिंग वगैरह में, कंट्री जहाँ हाँ। जाते हैं बहुत ज़्यादा हमारे लोग भरे पड़े हैं मिडिल ईस्ट का फ्यूचर क्या है? मिडिल ईस्ट का फ्यूचर तो यही वो तो यही समझते हैं हमारी बचत इसी में है किस में? कि इसके साथ इसी तरह से बिशी वॉशी चलते रहें, उनके साथ भी लगे रहें, हाथ भी जोड़ते रहें और काम भी करते रहें, क्योंकि लेकिन मुझे एक बात है, गॉड फॉरबिड अगर मुझे एक बात है कि पहले मैं कतर की मिन्नतें कर रहा हूँ कि यार हमारी मुलाकात करा दो, मेरी मीटिंग करा दो। मैं आपसे, आप मेरे दोस्त हैं और फ़र्ज़ करें मियाँ आमिर महमूद आपके दोस्त हैं, ठीक है ना। अब मैं आपकी मिन्नतें कर रहा हूँ कि मेरी मियाँ साहब से मुलाकात करा दें, जी मियाँ साहब से मुलाकात करा दें, और आपने मियाँ साहब को अपने घर बुला लिया और मुझे कहा कि आ जाओ घर मेरे, जी तो मैं अपना वहाँ पे तुम्हारी मुलाकात, और मुझे जब पता चल गया कि अब इस टाइम पे मियाँ साहब पहुँच गए तो मैंने वहाँ धमाका कर दिया। यार ये कौन सी इंसानियत है यार कि पहले आप खुद मीटिंग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और फिर आप उस आदमी को ब्लेम कर रहे हैं कि यार तुम्हारे घर में मियाँ साहब क्या कर रहे हैं। इंसान का सबसे बड़ा जो एट्रीब्यूट होता है ना मोहर साहब, इंसान का कंट्रीज हर चीज़ पे अप्लाई करते हैं, इज़ द प्रिडिक्टेबिलिटी। आप कितने प्रिडिक्टेबल हैं, आप कितने रिलायबल हैं, ये इंसान और इंसान ही दुनिया को चलाते हैं। तो इवेंचुअली नेशन स्टेट में भी होता है कि आप पे काउंट कर सकता हूँ मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, कैन आई काउंट ऑन यू, आर यू प्रिडिक्टेबल, आर यू रिलायबल। अगर वो इक्वेशन में से निकल जाए तो इस टाइम ज़ीरो। तो यहाँ पर तो ये प्रूव हुआ ना, जो आपके आर्गूमेंट के साथ भी फॉलो लॉन्ग, कि आप पे ट्रस्ट किया उन्होंने, पूरी दुनिया ने, या जिन लोगों ने भी ट्रस्ट किया आपके ऊपर, आपने वो करने की कोशिश की, एंड दे टर्न्ड आउट टू बी अनरिलायबल एंड अनप्रिडिक्टेबल नेशन। तो वो तो ऑफ कोर्स, तो उनके तो टाइम ज़ीरो। अब तो आप इन पर रिलाई नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनकी बात पे यकीन नहीं कर सकते। तो जब ऐसे हो तो फिर वो उस नेशन का तो फ्यूचर तो मुझे कोई ब्ले के लगता है ना। इंडिया कितना बड़ा मुल्क, कितनी बड़ी इकोनॉमी, कहाँ पे उसकी फ्लाइट थी। जिस दिन उसने एक इंटरनेशनल ट्रीटी को बाईपास किया, 2 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को उसने ज़ीरो किया, रिकग्नाइज करने से इनकार किया, तो फॉल फ्रॉम ग्रेस देखें कितनी हुई है। जी बहुत बिल्कुल। तो ये इसराइल को नज़र नहीं आ रहा था? नज़र तो देखे ना, वो तो जैसे वो कर रहे होते हैं, तो उनको कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो होगी, कोई उसके उन्होंने अपने दिमाग में जो बनाई होगी, बट इट डजंट रेजोनेट विद द पीपल एंड द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इट डजंट। आप देखें ना, अगर आप ये सोचें कि जैसे अफ़गानिस्तान इज़ ए लैंडलॉक्ड कंट्री और पाकिस्तान से उनकी हर चीज़ जाती है, राइट। तो अब अगर पाकिस्तान कहे जी मैं अफ़गानिस्तान के साथ हमारा कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया, हम ये लाइन रोक देते हैं, पाकिस्तान कैन नॉट डू दैट एंड नो कंट्री डज दैट। यही नहीं कि कोई ये दुनिया का असूल है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप बंद कर दें और ये कर दें और पानी बंद कर दें और रास्ता बंद कर दें। इट डजंट वर्क दैट वे। वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड जिसमें इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उनकी ट्रीटीज़ है, वो डॉक्यूमेंट जो होता है इट्स ए सेक्रेड डॉक्यूमेंट, आप उसको फॉलो करते हैं, लॉ एंड रूल्स एंड ऑर्डर। अगर आप कहो जी मैं केयर नहीं करता, तो फिर तो आप पार्ट ही ना हो ना, ह्यूमैनिटी का पार्ट ना हुए ना आप, बंदर बन गए। हाँ, तो फिर तो आप क्या हैं, आप तो फिर यू नो दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने उसकी सिक्योरिटी दी थी, और अब काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि कतर जो है वो पाकिस्तान से सिक्योरिटी मांग रहा है डिफेंस की, कि यार हम पाकिस्तान को हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वहाँ पे इतने पैसे लगा, तुम प्लीज़ आकर हमारी सिक्योरिटी देख लो। डू यू थिंक एनी सच पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट? पाकिस्तान की इस प्रेसिडेंट देयर, पाकिस्तान बैतुल्लाह की सिक्योरिटी भी तो करता है ना, हमेशा से कर रहा है, अभी तो नहीं कर रहा ना। तो पाकिस्तान की जो यूनाइटेड नेशन में सबसे बड़ा कंटीजेंट पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान हैज़ द हिस्ट्री, सो इट वोंट सरप्राइज द वर्ल्ड अगर कतर भी पाकिस्तान से कहते हैं कि आप हमारे ब्रदरली नेशन है और हमें ज़रा प्रोटेक्ट करें। आई एम श्योर कि इट्स गोइंग टू बी गुड थिंग टू डू। ये कोई ऐसी नहीं है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान कर रहा है, तो इट शुड बी ए कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी डूइंग विद इन मैनी कंट्रीज, कंट्रीज लाइक सियरा लियोन, इन मैनी अदर कंट्रीज। यूएन में लाइक आई सेड सबसे बड़ा कंटिजेंट पाकिस्तान का है, लेकिन कई सिर्फ फौज नहीं, पुलिस भी।